जो फाइनेंशियल बिल होता है, फाइनेंशियल बिल जो है वो मनी बिल हो सकता है, सॉरी, मनी बिल जो है फाइनेंशियल बिल हो सकता है, पर फाइनेंशियल बिल, ऑल फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकता। ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखना। जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वो मनी बिल, कुछ फाइनेंशियल बिल होते हैं मनी बिल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हर एक फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन जितने भी मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं, याद रखना। तो मनी बिल जो है आर्टिकल 110, और फाइनेंशियल बिल जो होता है 117 में बारे में बात, 117 क्लॉज 3 को, ठीक है। फाइनेंशियल बिल क्या होता है? डील विथ फिजिकल मैटर दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2, ये दोनों को देखते हैं। एक आर्टिकल 17 1 क्लॉज 2। फाइनेंशियल बिल 1 जो होते हैं, बिल contain ऑल द मैटर मेंशन इन द आर्टिकल 110, यानी एक आर्टिकल 110 में जितने भी मैटर होते हैं वो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं, ठीक है। एज वेल एज अदर मैटर जनरल लेजिस्लेशन, ठीक है। इट कैन आइदर रिजेक्ट और अमेंड बाय द राज्यसभा। यहाँ पे फाइनेंशियल बिल हो रिजेक्ट भी कर सकता है और अमेंड भी कर सकता है राज्यसभा। यहाँ पे ये है ज्वाइंट सिटिंग जो है वो डेडलॉक को रिजॉल्व करता है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू डेडलॉक रिजॉल्व होता है। प्रेसिडेंट जो है आइदर गिव हिज असेंट, विथहोल्ड हिज असेंट और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। ये तो है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 का। सिमिलरिटी, फाइनेंशियल बिल जो होता है 1 और मनी बिल, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। फाइनेंशियल बिल जो कैटेगरी 1 हो और मनी बिल, वो लोकसभा में ही ओनली वर्ड यूज किया जाएगा, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नॉट इन द राज्यसभा। ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ परसेंट, यानी कि ये रिकमेंडेशन ऑफ परसेंट, यानी चाहे फाइनेंशियल बिल हो चाहे वो मनी बिल, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 हो या मनी बिल हो, ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑल अदर रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 में गवर्न बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अप्लीकेबल एज ए ऑर्डिनरी बिल के ही जैसा, ठीक है। यहाँ पे है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 में contains provision involving expenditure from the Consolidated Fund of India but does not including any matter mentioned in Article 2। यानी कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 जो है वो आर्टिकल 110 के कोई भी मैटर हो वो इस कैटेगरी में, यानी कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 है उसमें नहीं आना चाहिए। फर्स्ट, इट कैन बी रिजेक्ट आइदर रिजेक्ट और अमेंड बाय द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग रिजर्व डेडलॉक, ठीक है। प्रेसिडेंट आइदर गिव हिज असेंट, विथहोल्ड हिज असेंट और बिल रिकमेंडेशन, यहाँ तक एक ही जैसा है। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, इस जगह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे रिकमेंडेशन कोई जरूरत नहीं है। यानी कि कैटेगरी 2 जो है फाइनेंशियल, यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं हो, या फाइनेंशियल बिल हो या मनी बिल, इस कंडीशन में रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग स्टेज बट रिक्वायर एट द कंसिडरेशन स्टेज एंड ट्रीटेड एज ए ऑर्डिनरी बिल, यानी इसको ऑर्डिनरी बिल के ही तरह देखा जाता है। आगे क्या है, थोड़ा ज्वाइंट सिटिंग के बारे में जान लेते हैं। ज्वाइंट सिटिंग मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ होना, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग एक साथ बैठना। व्हाट इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशनरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसको रिजॉल्व डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ओवर द पासेज ऑफ बिल, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशनरी है जिसके थ्रू, या बोलो एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम डेडलॉक को रिजॉल्व करते हैं। जो दो हाउसेस के बीच डेडलॉक हो जाता है उसको हम रिजॉल्व करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है हु सुमन प्रेसिडेंट जो है
ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं। अप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 अप्लीकेबल, ठीक है। अप्लीकेबल फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में भी है, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये जो है ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होता है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा bill has already lapsed due to the dissolution of the Lok Sabha and no joint sitting can be summoned. No joint sitting can be summoned, ठीक है। Joint sitting can be held if Lok Sabha is dissolved after the President has notified in its intervention to summon, and such a sitting as a bill does not lapse in this case, ठीक है। quorum का मतलब होता है मिनिमम प्रेजेंट मेंबर इन कोई भी बिजनेस काम करने के लिए, यानी quorum 1/10 of the total number of member of 2 हाउस, यानी दोनों हाउस मिला के 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी बिजनेस पार्लियामेंट गवर्न बाय द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा डज नॉट राज्यसभा, ठीक है। मेजोरिटी नीडेड, मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। एंड नो न्यू अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड दैट ज्वाइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट ऑफ द बिल कैन नॉट बी प्रपोज एक्सेप्ट 2 केसेस। फर्स्ट केस है कि दोज अमेंड दैट हैव cause final disagreement between the 2 houses, and those amend that might have become necessary due to the delay in the passage of the bill. Provision used only trick in Dowry Prohibition Bill 1960 and Banking Service Commission Repeal Bill 1977, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, ठीक है। तो ये कुछ ज्वाइंट सिटिंग का और क्या है। हालांकि डेडलॉक कहते चीज़ नहीं जानना है आपको, डेडलॉक के बारे में इतना ही चीज़ जानना, ज्वाइंट सिटिंग एग्जाम में इतना ही आता है, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों।